हेलो बच्चों, आप सबकी डिमांड पे आज आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लास। ठीक है, सब लोग देख लेना किस तरह से है क्लासेस वगैरह। ठीक है, और ये आज बैकग्राउंड चेंज कर दिया हूँ, तुम लोग का वाइट बोर्ड जो है इसको चेंज कर दिया हूँ। ये बताना किस कलर है और सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये होता क्या है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रो इसका देखें, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस is called algebraic एक्सप्रेशन। ठीक है, पार्ट्स देखते हैं इसके, पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक। ठीक है, एक्सपी लिख देना, तो एक्सप्रेशन समझ लेना। तो इसमें सबसे पहले पार्ट आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, टर्म, ऑपरेटर। तो नाम तो इतना डिफिकल्ट है, लेकिन उस समझना उससे भी आसान है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो भी नंबर्स आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी नंबर्स आते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, एक्सेट्रा। वहीं वहीं वेरिएबल क्या होता है, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस सब का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, या ये समझो कि ए से जेड तक जो रहते हैं ये हो गए हम लोग के वेरिएबल, और जो नंबर वाले होते हैं उसे बोलते हैं क्या, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब जानते हैं हम लोग कि कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट माने ऐसे समझ लो बगल वाला। ठीक है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा, बगल वाला। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो 2x के बगल वाला क्या है, 2 है। तो अगर मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ, तो क्या लिखोगे, 2 करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें 5x², तो मैं कहूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो इसके बगल वाला हमेशा इसके कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है x² का, 5 है। जैसे लिख दें 2x² प्लस 5x, तो मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो क्या कहोगे, x का निकालोगे कि x² का, तो x² का देखोगे, तो x² का देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। ठीक है, कोएफिशिएंट होता है। अब टर्म क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा है 7x प्लस 2y प्लस 1, इसमें कितने टर्म हैं, तो ये इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं या ऑपरेटर बोलते हैं। प्लस में जो है, माइनस में है, डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके ऑपरेटर्स हैं। अब टर्म क्या होता है, टर्म ये होता है कि जो ये प्लस वाला या माइनस वाला साइन जब जब अलग करेगा, तो यहाँ पे देखो एक टर्म यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह लग गया, तो मतलब एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया इसका,
ये तीसरा टर्म, मतलब इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म। तो यहाँ पे बताओ 2x प्लस 5y प्लस 2x प्लस 1, इसमें कितने टर्म है, इसमें है नहीं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें कितने टर्म हुए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। कितने टर्म हुए, 4 टर्म। तो ऐसे टर्म जान जाएंगे हम लोग। ठीक, तो कांस्टेंट क्या हुआ, नंबर वाला जितना भी रहेगा ये कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जो रहता है ये वेरिएबल होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है, बगल वाला, यहाँ लिख देते हैं बगल वाला। कोएफिशिएंट माने बगल वाला। ठीक है, तो इससे तुम लोग जान जाओगे कि कोएफिशिएंट मतलब होता क्या है। टर्म मतलब जान गए कि प्लस या माइनस की चिन्ह जो रहते हैं उसके उसके जो डिवाइड करता है या अलग करता है प्लस या माइनस साइन, उसी को टर्म कहते हैं। जितना बार प्लस या माइनस का साइन रहेगा उतना टर्म्स बनते चले जाएंगे। अब यही देखे हैं हम लोग ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या हुआ कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब क्या है, मैथमेटिकल टाइप्स ऑपरेशंस, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप होता है मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, चौथा होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये देखो समझना, इसको भी आसान है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं एक चर बहुपद। इसे क्या बोलते हैं, मोनो मतलब एक चर बहुपद, यहाँ द्विचर बहुपद, ये त्रिचर बहुपद। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल, इसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद और बहुपद। तो मोनोमियल मतलब क्या हुआ, जिसके पास एक टर्म हो। क्या हो, एक टर्म। अब बताओ, टर्म बताए हैं अभी कि जैसे यहाँ 2x हो गया, 5x हो गया, 4x हो गया, 4y हो गया, 3z हो गया। तो जिसके पास एक ही टर्म रहेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। बाइनोमियल, तो इस होशियार तो हो ही, जिसके पास दो चर हैं, दो चर कह रहे हैं, दो पद हैं, जिसके पास दो पद हैं, दो पद है, जिसके पास दो पद हैं क्या हो जाएगा, बायोनोमियल। जैसे लिख दें 2x प्लस 3, 4x प्लस 5, 9x माइनस 2। ठीक, तो इसमें दो पद हो गए। ठीक, ये क्या हो जाएगा, द्विपद बहुपद या द्विपद। ये ट्राइनोमियल मतलब तीन पद, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, टर्म मतलब होता है पद होता है, टर्म मतलब क्या होता है, पद होता है। तो तीन टर्म हो जाएगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें कितने टर्म हो गए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म हो गए। ठीक, तो ट्राइनोमियल मतलब कितने पद, तीन पद हो गए। वहीं पॉलिनोमियल में एक से अधिक या दो से अधिक। ठीक है, तो दो से अधिक, दो से अधिक पद क्या कह देंगे, बहुपद या पॉलिनोमियल। लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म, ये क्या होता है, इसको जानते हैं। लाइक मतलब क्या हुआ, एक जैसा। लाइक मतलब क्या हुआ, एक जैसा। लाइक मतलब एक जैसा, लाइक मतलब क्या हुआ, एक जैसा।
अनलाइक, अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, एक जैसा नहीं। तो इसमें पद में कैसे एक जैसा, जैसे देखो यहाँ लिखा है 2x और 3x, ठीक है। 2x और 3x, इसमें देखो सेम टू सेम है। क्या क्या सेम है, इसके वेरिएबल्स देखो सेम है। इसके वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब x है ना, x या y z यही सब वेरिएबल्स होते हैं। तो देखो इसके वेरिएबल्स सेम है, तो सेम वेरिएबल्स हो गए। अगर मान लो इसे लिख दिया 5x² 7x², तो इनके देखो वेरिएबल्स और देखो पावर सेम सेम है। क्या क्या सेम है, पहला वेरिएबल, वेरिएबल, दूसरा पावर, ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसी को क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। और वहीं अगर एक जैसे नहीं रहेंगे, अगर मान लो यहाँ पे 5y है, 3z है, तो कैसे बताओ, इसके वेरिएबल्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। अगर यहीं पे 5x पे पावर 3 कर दें और 2x पे पावर 2 कर दें, तो देखो कहाँ मिल पा रहा है, जो कि वेरिएबल्स सेम सेम होने चाहिए। वेरिएबल्स वेरिएबल्स यहाँ पे सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तब भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को वेरिएबल्स और पावर दोनों सेम होना चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि ये लाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है। ठीक, ये समझ में आ गया लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म। अब जान जाओगे कि अगर एक जैसा दिखेगा, जैसे 2x 3x एक जैसा है, तो हम लोग जान जाएंगे लाइक टर्म। अगर यहाँ पे अगर x² या y² भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दें 9y² प्लस, प्लस मतलब कॉमन लिख सकते हैं 11y², ऐसे लिख सकते हैं। तो y² ये क्या है, ये है लाइक टर्म, और यहाँ पे अनलाइक टर्म ये हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, अब बताए थे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले एडिशन ही जानेंगे। एडिशन कैसे जानेंगे, एडिशन देखो, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं 2x प्लस 3x प्लस 5x, तो क्या कहोगे, कहोगे कि सर इसका जो वेरिएबल्स है वो सेम सेम है। वेरिएबल्स क्या है, सेम सेम है, इसलिए क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड कर दो। जैसे 2x 3x आप 5x, तो कितना हुआ, 10x हो गए। तो आपका यही उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं कह दूं ऐसा कि 2x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 9y, तो कितना उत्तर आएगा, तो कहोगे सर ये भी वेरिएबल है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है, तो कैसे हो पाएगा। तो इसमें ऐसे करेंगे कि देखेंगे कौन वेरिएबल सेम सेम है। जैसे यहाँ पे देखो x y है, y है, y है, मतलब तीन सेम वेरिएबल के हैं, इसलिए इन दोनों तीनों का ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2y 3y 5y और 9y, कितना हुआ, 9 5 14y, प्लस बचा क्या, 2x बचा, प्लस 2x। तो इन दोनों को ऐसे नहीं कि जोड़ दोगे सब, या ऐसे नहीं लिख दोगे कि 14 2 16 x और y, ये कभी मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तुमको कभी लिखना पड़ेगा तो यही लिखोगे कि जो x वाला x के साथ जुड़ेगा या घटेगा, y वाला y के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। कभी ऐसा मत कर देना कि x का y के साथ गुणा हो जाएगा। ये जो मैं किया हूँ ये गुणा हो सकता है, ऐसा x y एक साथ लिखा जा सकता है, लेकिन जोड़ में x अलग y अलग लिखा जाएगा, जिस तरह से यहाँ लिखा गया। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दे 7x प्लस 12y प्लस 2x, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा कि पहले देखेंगे कौन कौन से टर्म्स मिल रहे हैं।
जैसे यहाँ 7x मिल रहा है, यहाँ 2x मिल रहा है, तो 7 2 कितना हो गया 9x प्लस 12y। तो इस तरह से लिखोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आवश्यकता रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना और हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस तरह से, ठीक है, सबट्रैक्शन होता है। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन तो जैसे यहाँ लिख दिए 7x माइनस 2y 2x प्लस 6y माइनस 2y, इस तरह से ऐसे लिखा गया, क्वेश्चन बना दिया मैंने। तो इसका बताओ क्या होगा। तो अपने में ही जुड़ेंगे, अपने में ही घटेंगे। जैसे सेम सेम यहाँ पे देखो 7x 2x 6y 2y, ये अपने में ही जुड़ेंगे, अपने में ही घटेंगे। जैसे 7 में से 2 जा कितना जाएगा 5x, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे यहाँ पे, और 6y में से 2y जाएगा तो कितना आ जाएगा 4y, तो 5x प्लस 4y आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल अगर लगाया जाए तो 9x माइनस 2y माइनस 4y प्लस 5y, ऐसा हो गया। तो देखो दो जगह यहाँ पे x है और दो जगह यहाँ पे क्या है y है। तो मैं कैसे करूँगा कि इसको x वाला x के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ देखो y 4x के बगल में माइनस में है, ये 4x, ये 9x जो है ये प्लस में है, तो 9x में से 4x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x। ठीक, और अगर यहाँ देखा जाए तो 2y है, यहाँ माइनस में 2y है, यहाँ पे प्लस में 5y है, तो 5y बड़ा है तो प्लस क्या हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3y, तो 5x प्लस 3y आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल अगर लगाया जाए, जैसे मान लो हम लिख दिए ऐसे 2x प्लस 3y, इस तरह से माइनस 9x प्लस 4y, इस तरह से ऐसे लिख दिए। ठीक, तीसरा सवाल ये हो गया। तो क्या करोगे, जब इसको लिखोगे ऐसे ब्रैकेट से हटाओगे 2x प्लस 3y, लेकिन देखो ब्रैकेट के पहले यहाँ पे क्या है माइनस है, अब ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, तो यहाँ 9x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे कि जो सेम सेम है, जैसे यहाँ पे 9x यहाँ 2x दोनों सेम सेम है, तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे अपने में। तो 2x में से अगर 9x को घटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस 7x, और प्लस में नहीं, यहाँ देखो 3y है, यहाँ 4y है, 4y बड़ा है माइनस में है तो क्या आ जाएगा माइनस y, तो माइनस 7x माइनस y आपका आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x, तो कैसे होगा, तो इस x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा x में, इस x का मल्टीप्लाई y में भी होगा, तो क्या होगा x का x में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स वाई, इस तरह से आपका उत्तर आएगा। अगर सवाल को थोड़ा बढ़ाया जाए तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और 2x प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो इसी x का मल्टीप्लिकेशन एक बार पूरे में हो जाएगा 2x में भी और y में भी। जैसे x का अगर मल्टीप्लाई 2x में करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, इन दोनों के बीच में देखो प्लस है, तो 2x और y का गुणा करोगे तो 2xy हो जाएगा, अब प्लस y का जब गुणा हो जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ 2x स्क्वायर अब प्लस, हम बताए थे कि जब जुड़ता या घटता है तो एक ही बिरादरी में घटता जुड़ता है। जैसे यहाँ पे xy है, यहाँ पे 2xy है, तो ये जुड़ करके क्या हो जाएगा 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लगभग सब लोग समझ रहे होंगे। अब थोड़ा सा छोटा छोटा मैं बताऊं अगर समझने के लिए,
तो अगर x का गुणा अगर x में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2x का गुणा x में करोगे, 2x का गुणा x में करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। 5x का गुणा y में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5xy हो जाएगा। और 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का गुणा करोगे, गुणा करना है तो 9 दूना 18 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर स्क्वायर का सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, ये एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से तुमको गुणा आ जाएगा। और अगर देखते हैं हम लोग डिवीजन, डिवीजन डिवीजन किस तरह से होता है। डिवीजन जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया 5x डिवाइड बाई 3x, तो इसका मतलब जानते ही हो कि 5x बटे कितना हो गया 3x। तो ये बताओ कि 5x बटे 3x हो जाएगा तो x से x कटेगा, बचेगा क्या, 5 बटे 3 बचेगा बस। अगर मैं यहाँ कह दूं कि 9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 5x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले x को कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 9x बचेगा प्लस 2x बचेगा, क्योंकि एक x सब लोग दे दिए, बचेगा क्या नीचे 5x, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 9x प्लस 2x बट्टे 5। ठीक, आसान तरीके से अगर देखा जाए तो 7x स्क्वायर लिखा है, अगर मान लो इसका डिवीजन हम कर दें 3x से कर दें तो क्या बचेगा, तो बचेगा ये कि 7/3 तो होगा ही बचेगा, x से एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या 7x/3, ये तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा। तो लगभग छोटा मोटा डिवीजन आता है, ज़्यादा बड़ा तुम लोग को आता नहीं है। ठीक है, तो बड़ा बताने से कोई लाभ नहीं है, बाकी समझना। अभी और क्वेश्चन लगाते हैं डिवीजन का, जैसे 2x स्क्वायर अपॉन 4x, इस तरह से लिख दिए मान लो एक डिवीजन। तो कैसे करोगे, यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया, बचा क्या x स्क्वायर ऊपर बचा और 2x नीचे बचा। अब बताओ x से एक x कट जाएगा तो बचेगा क्या x/2, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो लगभग इसी तरह से हर एक क्वेश्चन होता है। चलो एक लगा कर तुम दिखाना, 16x स्क्वायर बटे 4xy, इस तरह से लगा कर ये दिखाना, HW है। मैं इसी तरह से एक क्वेश्चन बता देता हूँ नीचे, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 9xyz और सब पे स्क्वायर कर दिया, मतलब 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 3xyz तीनों से गुणा भाग करना है। तो जब ऊपर नीचे कटने वाला रहे तो नंबर से सीधे काट दें, जैसे 3 3 9, 3 आ गया ऊपर। और देखो x यहाँ पे है, यहाँ 2x पे स्क्वायर है, तो अगर नीचे से काटेंगे तो एक स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक। अगर यहाँ पे भी सेम है तो ये भी नीचे का सब कट जाएगा, अब बचेगा क्या ऊपर 3xyz, यही बचेगा। तो ये सवाल कर लेना, यहाँ पे उत्तर लिख देना इसका। कैसे जानेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, द डिग्री is the highest power of the variable into the in the expression। तो इतना बड़ा अंग्रेजी फिर लिख दिया गया, लेकिन हम लोग को समझना है आसानी से। तो ये कह रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ लिख दिया गया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से एक इक्वेशन लिख दिया गया। तो कह रहा है कि इसके वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होगा, इसके वेरिएबल यहाँ पे है, एक वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे, तो जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर हो, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर
एक है, वही उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये x पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर वहीं हम देखें 9x पे पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इस तरह से दे दिया गया, प्लस 5 इस तरह से दे दिया, तो हम लोग जानेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ यहाँ पे क्या है, कि उस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, जैसे x पे पावर 5 है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी समझ गए सब लोग, कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो उस पे जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल स्पेशल आइडेंटिटीज, या इसको कह सकते हो फार्मूला, ठीक है, आइडेंटिटी या फार्मूला। जैसे हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला हम लोग आइडेंटिटी देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगा। तीसरा क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है और a ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाता है। चौथी आइडेंटिटी देखें तो x प्लस ए ब्रैकेट में और x प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, इसका क्या होगा, इसका गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह होगा। इसको ऐसे ही लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर एक्स कॉमन ले लोगे, अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में आ जाएगा, आ प्लस ए बी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक, पांचवा अगर देखा जाए तो एक अंतिम है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, तो इसका होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से होता है। अगर इन पर सवाल की बात करें तो एक एक सवाल सब पर लगा करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम यहाँ लिख दें 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग फार्मूला भी बगल में लिख लेते हैं, यहाँ पे बगल में फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से, तो हम मान लेते हैं इसको a, इस टोटल को क्या मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो बोला क्या है, a स्क्वायर, इसका मतलब 5x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना दिया है 5x इंटू बी कितना दिया है 2y, तो ये हो गया हम लोग का फार्मूला। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 को अगर स्क्वायर करोगे तो 5 5 जो 25, और x का स्क्वायर करोगे तो 25x स्क्वायर प्लस, तो इसका करोगे 2 दूना 4 वाई स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 10 दूना 20 20 और x को गुणा y में एक्स वाई। इसी तरह से माइनस में भी होगा, तो माइनस वाला तुम लोग कर लेना। ठीक, हम लोग देखते हैं ये, अगर मान लो ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसे दे दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे दे दिया। तो हम लोग जानते हैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। ठीक,
तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है। तो कैसे होगा, तो हम लोग जानेंगे, इसको पूरा मान लेंगे ए, इसको पूरा मान लेंगे बी, तो हो जाएगा 4x प्लस 16y ए ब्रैकेट में और 4x माइनस 16y एक ब्रैकेट में। ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अगर इसी में अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जैसे लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर, यहाँ पे y है, y स्क्वायर होगा ना, यहाँ z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए भी क्या हुआ, ए इस ये है ए है बी, ये है सी, तो क्या लिखोगे 2a मतलब 2x इंटू 3y, ठीक, प्लस 2bc, bc मतलब ये बी ये सी, तो 2 इंटू 3y इंटू 5z प्लस 2ca, 2 इंटू सी कितना है 5z इंटू 2x, ये हो गया। अब हम लोग सॉल्व करें तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 y स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 z स्क्वायर प्लस, अब इसका गुणा करो तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12xy प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30yz प्लस 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 zx, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो लगभग सब कुछ हम बता चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।